में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी। हरियाणा में एक बार फिर से जो है बीजेपी की सरकार आ चुकी है। तीसरी बार जो है बीजेपी को हरियाणा में सरकार बनाने की मौका मिल गई है। इसके बीच जो है कांग्रेस की बहुत बुरी तरीका से हार हुआ है और कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर की सीट को जीता है और बीजेपी जो है हरियाणा की सीट को जीते हैं। ऐसी में जो है सवाल उठाया जा रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाया जा रहे हैं, जो इतनी अच्छी रुझान चल रही थी, हम रुझान में जो है आगे चल रहे थे और ऐसी अचानक से जो है खेल बिल्कुल पलट जाते और वहाँ पर हमारी हार हो जाते, हम जीती हुई बाजी भी जो है हार जाते। तो आखिरकार जो है सवाल आखिरकार ईवीएम पर ही उठना है और ईवीएम पर ही जो है सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता भी जो है बयान दे रहे, पवन खेड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है वो ये बता रहे जो मशीनों में से जो है गड़बड़ी करी गई और इसके खिलाफ जो है हम चुनाव आयोग से बात करेंगे, कोर्ट जाएंगे और ये जो है जरा सा गड़बड़ी करे गई। नहीं तो शुरुआती रुझान से लेकर जो चुनाव प्रचार करी थी, जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ देखने मिली थी, जिस तरह से लोगों की समर्थन उनको मिले थे, उसके बाद जो है कहीं से कहीं तक जो है ये नहीं लग रहे थे जो वहाँ पर बीजेपी की जीत हो सकते। लेकिन ऐसी में जो है बीजेपी जीत जाते, बीजेपी बाजी मार लेते हरियाणा में है। और इसी के साथ साथ जो है कल से कांग्रेस पार्टी जो है शुरुआती रुझान में जो है मिठाई बांटी जा रही थी, एक दूसरे की मुंह मीठा कर रहे थे और बिल्कुल जो है जब उनको हार की सामना करना पड़ते, सिर्फ 33 सीटों पर ही जो है हरियाणा में कांग्रेस समट कर रह जाते। और ऐसी में जो है कांग्रेस इस वक्त जो है बिल्कुल आध बाबुला हो रखे हैं और वो ईवीएम पर जो है जमकर सवाल उठा रहे। तो और क्या कुछ कहा है पवन खेड़े ने, एक बार आप भी सुनिए। में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आपने सुना, बाकी में जो है ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा रही थी, जिस तरह से लोगों की राय आ रही थी, जिस तरह से लोगों ने अपना बयान दिए थे, जो उनको इस बार जो है खिलाड़ी के मुद्दे पर वोट देना है, महंगाई के मुद्दे पर वोट देना है, रोजगार के लिए वोट देना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था जो हमें सबसे ज़्यादा जो मेन बात है वो हरियाणा में किसानों के लिए बात हो रहे थे, जो लगातार कई दिनों से जो है बीजेपी पार्टी के नेता जो है कई बार किसानों के लिए विवादित बयान भी दे चुके। किसानों को हत्यारा से लेकर बलात्कारी तक भी बता दिए। तो किसानों को कुछ करने जो है दिल्ली भी नहीं पहुंचने दी गई थी, उनके लिए कील कांटे भी बिछा दिए गए थे। उसके बावजूद जो है लोगों को कहीं से कहीं तक नहीं लग रही थी जो यहाँ पर इस बार जो है बीजेपी हरियाणा जीत चुके हैं। और ऐसी में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी सवाल है और कांग्रेस जो है इस बात को लगातार गड़बड़ी बताते हुए वो सवाल उठा रहे। और इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, जो
भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।